सफाई आई है और वो बोल रहे हैं कि जो टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं वही डफली बजा रहे हैं, वहाँ जाकर के वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरह से दहशतगर्द भी कह दिया गया और ये भी कह दिया गया है कि ये लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। कैसे जवाब देंगे? अब पता नहीं, अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा क्या धर्मेंद्र प्रधान को कि हम स्टूडेंट हैं या नहीं है, या बाकी लोग हैं उनका क्या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा? 12वीं का बोर्ड का एडमिट कार्ड दिखाएं या नीट पेपर का एडमिट कार्ड दिखाएं कि वो मानेंगे? खैर, ये सब की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों के माध्यम से आप जो दिखा रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आम स्टूडेंट्स और नौजवान हैं। और जहाँ तक की बात डपली गैंग या जेएनयू वालों की आती है, तो क्या दिक्कत है? जेएनयू में जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपकी शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त हैं। तो अगर इस शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, आवाज़ उठाई जा रही है, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ सकते? जेएनयू के स्टूडेंट्स ही ना हैं, तो हम यहाँ पे हैं, बिल्कुल रहेंगे। और ढपली से क्यों नहीं बजाया जा सकता है? आप बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल टेलीप्रॉम्प्टर्स यूज़ करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान फ्लाइट से आते जाते हैं डायरेक्टली, नरेंद्र मोदी फ्लाइट से आए जाते हैं। आम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए 400-500 रुपए की डपली का इस्तेमाल करें, इसमें क्या परेशानी है? दहशतगर्द जो कहा उस पर क्या कहेंगे? दहशत वो लोग फैलाते हैं जिनकी जिम्मेदारी रहते हुए बाप माँ अपने बच्चे खो देते हैं। दहशत वो लोग फैलाते हैं जो हर साल 1300 लोगों की, इस देश में 1300 नौजवान आत्महत्या करते हैं और 1300 लोगों की आत्महत्या के बावजूद चुप बैठे रहते हैं। दहशत वो लोग फैलाते हैं जो शिक्षा मंत्री बने बैठे रहते हैं और ना अपनी गलती मानते हैं। रेजिग्नेशन तो दूर की बात है, अपनी गलती तक नहीं मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और हम उसमें फेल किए हैं पूरी तरह से। तो उन्होंने जिम्मेदारी की बात कही है। क्या जिम्मेदारी उठाई है? कि जो स्टूडेंट्स मरे हैं, सुसाइड जिन्होंने किया है, वो हम जिम्मेदार हैं उनके, इतना कहा है। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो अब अपनी कुर्सी छोड़िए। एक ऐसा व्यक्ति जो 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की आत्महत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी कुर्सी पे क्यों बैठा हुआ है? कैसा देख रहे हैं? अब तक पाँचवा दिन है प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई किसी सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान या कुछ कह रहे हैं कि हम करेंगे कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई बात उनकी तरफ से हमारे पास आएंगे। तो फिर इस प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा होगा? असर अगर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? असर इससे पता चलता है कि सरकार ने पूछा है, या इससे पता चलता है कि सरकार आपके प्रोटेस्ट से इतना घबरा गई है कि आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर इस देश के किसानों को महीनों बैठना पड़ा यहाँ पे दिल्ली के अलग चारों तरफ, तो हम स्टूडेंट्स ये क्यों सोचेंगे कि इसी ज़िद्दी सरकार से हम 5 दिन बैठ करके इस्तीफ़ा ले पाएंगे? हमें इस चीज़ की कोई गलतफहमी नहीं है और जब तक इस्तीफ़ा नहीं होता मैं बैठने के लिए तैयार हैं। आप इस प्रोटेस्ट में हैं, आप क्या मतलब किस तरह का इरादा है? कब तक चलाएंगे इसको? जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तब तक।